जंगल के उस तरफ जहाँ सूरज की रोशनी भी डर कर जाती थी, उस दिन रानू चिड़िया ने ऐसी चीज देखी जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसने भागना नहीं चुना बल्कि सामना किया। आखिर क्या था वो? सुनिए जंगल की सबसे रहस्यमयी कहानी। सुबह का समय था। जंगल में धूप पत्तों पर मोती जैसे चमक रही थी। रानू चिड़िया अपनी मस्ती में उड़ते हुए गीत गा रही थी। वो जंगल के हर जीव की दोस्त थी। रानू जैसे ही नीचे आई, उसे कालू कौवा और उसकी चुलबुली पत्नी काली कुमकुम मिले। दोनों उसके अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कालू, रानू, रात को ऊपर पहाड़ी के पास चील को देखा गया है। क्या? वो दुष्टन चील? लेकिन वो तो बहुत दूर जंगल में रहता था। तभी मोती कबूतर घबराया हुआ आया। उसके पंख कांप रहे थे। मोती, रानू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चील किसी बड़े शिकार की तलाश में है। रानू की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फैसला कर लिया, डरना नहीं है, समझना है कि चील क्या करने वाला है। रानू अकेली पहाड़ी की ओर उड़ चली। आसमान में गहरे बादल थे और हवा कुछ अलग कहानी कह रही थी। उसे नीचे सूखे पत्तों पर बड़े बड़े पंखों के निशान दिखे। ये वही चील के थे, दुष्टन चील। अचानक आसमान से एक भारी छाया रानू के ऊपर आई। उसने ऊपर देखा। विशाल दुष्टन चील उसके ठीक ऊपर मंडरा रहा था। दुष्टन चील गहरी आवाज में बोला, छोटी चिड़िया, अब जंगल मेरा होगा। रानू का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। रानू ने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। टोनी चिड़िया, मोती कबूतर, कालू और काली कुमकुम। उन्होंने जंगल की रक्षा का प्लान बनाया। मोती ऊपर से नजर रखेगा, टोनी सिग्नल देगी, कालू और कुमकुम ध्यान भटकाएंगे और रानू चील का सामना करेगी। जैसे ही सूरज ढला, चील बिजली की तरह नीचे उतरा। उसके पंखों की हवा से पेड़ हिलने लगे। सभी पक्षी भागते हुए रानू के संकेत का इंतजार कर रहे थे। चील गरजा, कोई नहीं बच सकता। चील रानू का पीछा करने लगा, लेकिन रानू तेजी से जिगजैग उड़ने लगी, जिससे चील बार बार पेड़ों से टकराने लगा। फिर रानू चील को उस पहाड़ी गुफा की ओर ले गई, जहां अंदर से सिर्फ छोटा रास्ता था। चील अंदर घुसा, लेकिन उसके भारी पंख दीवारों में अटक गए। गुफा के अंदर चील फंस चुका था। बाहर सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। दुष्टन चील गरजा, मुझे छोड़ दो, मैं फिर नहीं आऊंगा। रानू ने सोचा और दया दिखाते हुए बोली, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वादा करो दोबारा जंगल पर हमला नहीं करोगे। चील ने शर्मिंदगी से सिर झुका दिया। चील चला गया। जंगल ने राहत की सांस ली। रानू को सबने जंगल के हीरो घोषित कर दिया। बच्चों, बहादुरी ताकत से नहीं, दिमाग और दिल से आती है। रानू ने ये साबित कर दिया। सारे पक्षी ताली बजाकर खुशी मनाने लगे। यही कहानी सिखाती है कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे बड़े हम खुद होते हैं। बस हमें अपनी बुद्धि और साहस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।